इस समय पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए भारत को 200 सालों का लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। भारत माता के न जाने कितने ही वीर सपूतों ने अपने देश को पराधीनता की बेड़ियों से स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। 14 अगस्त 1947 की रात भारत की आज़ादी का पैगाम लेकर आई थी। एक और जहां देश की आधी आबादी आज़ादी का जश्न मना रही थी, तो वहीं पंजाब और बंगाल जैसे राज्य दंगों की आग में झुलस रहे थे। 14 अगस्त की रात को भारत के इतिहास में काली रात का दर्जा भी प्राप्त है, क्योंकि यही वो दिन था जब अखंड भारत 2 हिस्सों में बट गया था। जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, वहीं देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर बट गया। 14 अगस्त की रात को और क्या क्या हुआ था, कैसे भारत का विभाजन हुआ था, क्यों महात्मा गांधी आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे, और एक ही दिन आज़ाद होने के बावजूद भी पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे और बताएंगे कि आखिर 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। अंग्रेज समझ गए थे कि अब ज्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। फरवरी 1947 को ब्रिटेन द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि भारत जाकर उनको व्यवस्थित तरीके से देश को आज़ाद करना है। अंग्रेजों की हमेशा से ही ये नीति रही थी कि वे जिस भी देश को आज़ाद करते, वहाँ के लोगों में फूट डालकर उसका विभाजन कर देते थे, और ऐसा ही अंग्रेजों ने भारत में भी किया। भारत में लंबे समय तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहते थे। लेकिन बंगाल में सन 1905 में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का गंदा खेल शुरू किया, जो बाद में भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आकर खत्म हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 3 जून 1948 का दिन तय किया था, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ ही देश में बंटवारे की मांग भी उठने लगी। जगह जगह बंटवारे को लेकर दंगे होने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वचन दिया था कि वे उन्हें ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिसके बाद जिन्ना ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान नाम से अलग देश बनाने की मांग उठा दी। देश में हिंदू मुसलमानों को लेकर दंगे होने लगे। सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान और बंगाल में देखने को मिल रहा था। लगातार बढ़ती हिंसा और दंगों के बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख 3 जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 तय कर दी। 14 अगस्त की रात दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। लाखों की संख्या में लोग रायसीना हिल पर इकट्ठा हो रहे थे। रात के लगभग 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वायसराय माउंटबेटन सहित कई बड़े नेता वहां पहुंचे। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आज़ादी की चमक नजर आ रही थी। लोग जमकर जश्न मना रहे थे कि इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें आज़ादी मिल रही है। रात के 11:11 पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। नेहरू जी की स्पीच के बाद रात के ठीक 12 बजे शंखनाद के साथ भारत आज़ाद हुआ। साथ ही पहली बार भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया गया। उसी रात भारत का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना। अगली सुबह जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उनके साथ 14 अन्य लोगों ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। लेकिन उस समय कोई भी राष्ट्रगान नहीं गाया गया था, क्योंकि जनगण मन भले ही 1911 में लिखा जा चुका था, लेकिन उसे राष्ट्रगान का दर्जा सन 1950 में मिला था। 16 अगस्त को लाल किले पर नेहरू और उनकी कैबिनेट ने तिरंगा फहराया था। 17 अगस्त को 1500 ब्रिटिशर्स के साथ
पहली टीम अपने देश रवाना हुई। भले ही अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत को कितना ही लूटा हो और तरह तरह के जुल्म हम भारतीयों पर ढाए हो, लेकिन अतिथि देवो भवः की परंपरा हमेशा से हमारे खून में रही है। सभी ब्रिटिशियर्स को पूरे सम्मान के साथ बारातियों की तरह विदा किया गया। एक साल बाद 27 अगस्त को अंग्रेजों की अंतिम टीम रवाना हुई और उन्हें भी बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। अब बात करते हैं कुछ तथ्यों की, जैसे क्यों 15 अगस्त का दिन ही आज़ादी के लिए चुना गया। यह दिन माउंटबेटन ने चुना था क्योंकि 1945 को इस दिन जापान ने अलाइड देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और माउंटबेटन उस समय अलाइड देशों के कमांडर थे। वहीं भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि भारत के लिए 15 अगस्त का दिन अच्छा नहीं है, लेकिन माउंटबेटन भी वह दिन बदलने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में 14 अगस्त की रात 12 बजे का समय आज़ादी के लिए तय किया गया, पर इस आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। नेहरू जी और सरदार पटेल ने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा था कि जिस आज़ादी के लिए आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं वह हमें मिल रही है और आप ही हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ नहीं है। असल में उस समय महात्मा गांधी जी बंगाल में अनशन कर रहे थे। वे हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रहे दंगों से काफी व्यथित थे। महात्मा गांधी ने कहा कि इतनी हिंसा के बाद जो आज़ादी मिल रही है, इस आज़ादी की कल्पना मैंने नहीं की थी। ये तो सत्ता के लालची लोगों द्वारा ली गई आज़ादी है और जहाँ हमारे देश के दो भाई आपस में लड़ रहे हो और देश बढ़ रहा हो, वहाँ मैं किसी भी प्रकार का जश्न कैसे मना सकता हूँ। अब सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए थे, तो पाकिस्तान एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? असल में इसके पीछे कोई भी सटीक लॉजिक नहीं है। भारत और पाकिस्तान बंटवारे का ऐलान 14 अगस्त की रात 12 बजे हुआ था और दोनों देशों के बीच रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त तक खींची गई थी। पाकिस्तान ने 1948 को भी 15 अगस्त को ही अपनी आज़ादी की पहली सालगिरह मनाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने भाषण में भी 15 अगस्त को ही आज़ादी की बात कही थी, लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान के आला अधिकारियों के सामने 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने का प्रस्ताव पेश किया था। यह प्रस्ताव कौन लाया, इस बारे में कोई नहीं जानता और इस तरह से पाकिस्तान की घड़ी को 24 घंटे पीछे कर दिया गया। वहीं इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि माउंटबेटन ने 14 अगस्त को ही पाकिस्तान के कराची में लोगों को आज़ादी की बधाई दे दी थी और भारत में ये समारोह 15 अगस्त की सुबह आयोजित हुआ था। लेकिन सच क्या है, इस बारे में कोई भी ठोस दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 14 अगस्त 1947 की उस काली रात की कहानी जिसने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया था। यह इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा माना जाता है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे और लाखों लोगों की दंगों में जान चली गई थी। इस दिन जान गंवाने वालों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमें आपके लिए नई नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।